भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार, मतलब आधा इंसान आधा शेर। ये कहानी तो हम सबने सुनी है ना? भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए उनका वो क्रोध, वो शक्ति कमाल की थी। लेकिन कभी ये सोचा है कि क्या हो अगर किसी कहानी में भगवान का यही महाशक्तिशाली रूप भी किसी चुनौती के सामने कम पड़ जाए? तो चलिए आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराइयों में उतरते हैं जहां महाशक्तिशाली नरसिंह एक ऐसी दीवार से टकराए जिसे वो पार नहीं कर सके, और उस दीवार को गिराने के लिए एक और भी ज्यादा उग्र, एक और भी ज्यादा प्रचंड शक्ति को जन्म लेना पड़ा। और वो शक्ति है मां नरसिंही। देखिए, वो भगवान नरसिंह से अलग नहीं है, बल्कि उन्हीं की जो दिव्य ऊर्जा है, उन्हीं की जो शक्ति है, ये उसका स्त्री स्वरूप है। जब नरसिंह का बल एक वरदान के सामने बंध गया तो उनकी ही शक्ति ने खुद एक देवी का रूप ले लिया। एक ऐसी देवी जो रक्षा भी करती हैं और जरूरत पड़ने पर संहार भी। कहानी की शुरुआत होती है नरसिंह अवतार के काफी समय बाद। हिरण्यकशिपु तो मारा जा चुका था, लेकिन उसकी राक्षसी विरासत वो खत्म नहीं हुई थी। उसके वंश के असुर अब भी तीनों लोकों में, आप कह सकते हैं, आतंक फैला रहे थे। और इस आतंक का चेहरा था कपालासुर। उसने बहुत कठोर तपस्या की और एक ऐसा वरदान मांगा जो बहुत ही चालाकी से सोचा गया था। वरदान था कि उसे स्वयं भगवान नरसिंह कभी नहीं मार सकते, और यही वरदान उसका सबसे बड़ा हथियार, उसकी सबसे बड़ी ढाल बन गया। अब सोचिए, इस वरदान की आड़ में कपालासुर ने क्या नहीं किया। सृष्टि में हाहाकार मच गया। पवित्र यज्ञों को नष्ट किया जाने लगा, ऋषि मुनियों को सताया जाने लगा। देवताओं की तो सारी उम्मीदें ही टूट गईं, क्योंकि उनका जो सबसे बड़ा रक्षक था वही इस असुर के सामने बेबस था। तब सारे देवता भागे भागे भगवान विष्णु के पास पहुंचे, और वहां उन्हें एक बात समझ आई कि इस समस्या का हल और ज्यादा बल से नहीं होगा, बल्कि बल के एक नए रूप से होगा, उनकी शक्ति के स्त्री पक्ष से। उन्होंने विष्णु से प्रार्थना की कि वो अपनी ही शक्ति को एक ऐसे रूप में प्रकट करें जो उस चालाक वरदान को तोड़ सके। और तब भगवान विष्णु की योग माया से मां नरसिंह ही प्रकट हुई। उनका स्वरूप इतना अद्भुत था, सोचकर देखिए। सिंह का मुख, एक देवी का दिव्य शरीर, 4 भुजाओं में विनाशक अस्त्र और आंखों में जैसे आग धधक रही हो। उनका पूरा शरीर एक दिव्य ऊर्जा से चमक रहा था। उनके प्रकट होते ही पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी सिंह गर्जना गूंजी कि असुरों की जो मायावी शक्तियां थीं वो बिखरने लगी। देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। वो एक पल में समझ गए थे कि ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं नरसिंह की ही शक्ति है, जो अब एक मां के रूप में उनकी रक्षा के लिए आई है। तो अब मंच तैयार था। एक तरफ था अपने वरदान के घमंड में चूर कपालासुर, और दूसरी तरफ थी अभी अभी अवतरित हुई देवी नरसिंही। दोनों के बीच टकराव तो होना ही था। कपालासुर देवी को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। उससे अपने वरदान पर इतना अटूट विश्वास था कि सिंह के मुख वाला कोई उसे छू भी नहीं सकता। उसने बड़े अहंकार से ताना मारा, जब स्वयं नरसिंह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके तो तुम क्या कर लोगी? इस पर देवी ने एक शांत लेकिन बहुत दृढ़ आवाज में वो शब्द कहे जो असल में कपालासुर के अंत का ऐलान थे। उन्होंने कहा, वरदान तुम्हें नरसिंह से बचाता है, नरसिंह ही से नहीं। और बस उसी एक पल में उस वरदान की जो सबसे घातक भूल थी वो सबके सामने आ गई। इसके बाद जो युद्ध हुआ वो भयंकर था। कपालासुर ने अपनी माया से आग और तूफान बरसाए, हजारों रूप धर लिए, लेकिन देवी नरसिंही ने अपने दिव्य तेज से उसकी हर माया को ऐसे भेद दिया जैसे रोशनी अंधेरे को चीर देती है, और अपने सुदर्शन चक्र से उसके हर रूप को पल में नष्ट कर दिया। और अंत में देवी नरसिंही ने अपने अंतिम सिंह गर्जना के साथ उस दुष्ट असुर का संहार कर दिया। उनकी इस जीत से तीनों लोकों में एक बार फिर से शांति और धर्म की स्थापना हुई। लेकिन जानते हैं, ये कहानी सिर्फ एक असुर के अंत की नहीं है। ये कहानी है मां नरसिंही के आशीर्वाद की। ऐसी मान्यता है कि वो हमारी रक्षा करती हैं, हमारे अंदर के डर और असुरक्षा को खत्म करती हैं, हमें हिम्मत और आत्मविश्वास देती हैं, और दुश्मनों की हर चाल को नाकाम कर देती हैं। तंत्र ग्रंथों में तो उन्हें उग्र रक्षक शक्ति कहा गया है, मतलब एक प्रचंड संरक्षिका। उन्हें मां दुर्गा की सिंह ऊर्जा का भी सर्वोच्च रूप माना जाता है। उनका स्वरूप ही इस बात का प्रतीक है कि वो संकट में तुरंत मदद करती हैं और हमारे अंदर की सोई हुई शक्ति को जगाती हैं। तो ये पौराणिक कथा हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है।
हम सबके जीवन में भी तो कभी-कभी ऐसी असंभव लगने वाली बाधाएं आती है ना? शायद उनका समाधान और ज्यादा ताकत लगाने में नहीं है, बल्कि साहस और अपनी सोच का एक बिल्कुल नया तरीका अपनाने में है।